یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحجرات سے ہم شروع کر رہے ہیں. سورہ حجرات کا میں نے آپ کو ٹیکسٹ بھی کیا تھا کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 سے 10 تک جو ہے یہ ہم آج کا ہمارا لیکچر ہوگا انشاءاللہ. سورہ حجرات آپ کے پاس ہے نا بک حسنین بولیں یار آپ جی سر پڑھ لیں گے. جی سر پڑھیں ذرا پہلی 3 آیتیں پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. احسن صاحب ذرا پڑھیں. محمد احسن جی سر پڑھیں ذرا یہی والی آیت پہلی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. سوری سر ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ان الذین جی جی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین نمتحن اللہ امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. یہ اس لیے پڑھوایا کہ تھوڑا سا میں پڑھوں گا نا تو آپ کو اپنی غلطی شاید سب کو سمجھ آ جائے کہ ہماری کیا کیا غلطی ہوتی ہے. اس لیے شروع سے آپ سے پڑھوا دیا. ایک تو قرآن پاک جب شروع کریں تو اس کو اعوذ باللہ سے شروع کریں کیونکہ بہت ساری باتیں ہم کر رہے ہوتے تو پہلے شیطان سے پناہ اللہ کی پناہ میں چلے جائیں اور اللہ کے نام سے پھر اس کو شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ان الذین یغضون
इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दून, गैन पर भी पेश है, दाद पर भी पेश है। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दून अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, रसूल अल्लाह ने, इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ी नम्तहनल्लाह, नम्तहनल्लाह ने, उलाइकल्लज़ी नम्तहनल्लाह कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम। तर्जुमा इसका ये है कि ए लोगों, ए वो लोगों जो ईमान लाए, यानी ए मोमिनों, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे मत बढ़ो और अल्लाह से डरो। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनने वाला, जानने वाला है। ए मोमिनों, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, अपनी आवाज़ों को मत बुलंद करो, फ़ौक़ सौतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से अपनी आवाज़ को मत ऊंचा करो। वला तजहरू लहू बिल क़ौल कजहरि बादिकुम लिबाद, और उनके सामने जोर से न बोलो जैसे तुम एक दूसरे से बोलते, बात करते हुए एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात करते, क्यों? अन तहबता आमालुकुम, कि कहीं तुम्हारे अमल सारे जाया ना हो जाए, व अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें उसकी खबर भी न हो। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दून, बेशक वो लोग जो मस्त रखते हैं, अस्वातहुम, अपनी आवाज़ों को, इंदा रसूलिल्लाहि, अल्लाह के रसूल के सामने, उलाइकल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, उलाइकल्लज़ी नम्तहनल्लाह, ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने, कुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिलों को तकवा के लिए आजमा रखा है, उनका इम्तिहान ले रखा है। लहुम मग़फ़िरतुन, उनके लिए मग़फ़िरत है, व अज्रुन अज़ीम, और बहुत बड़ा अजर है। अब इसके जरा मुश्किल अल्फाज को भी एक दफा देख लें, क्योंकि शार्ट क्वेश्चन बनते हैं या एमसीक्यू बनते हैं, तो इनमें से भी कोई ना कोई एक लफ्ज़ डला हुआ होता है। ला तुक़द्दिमू, ला तुक़द्दिमू का मतलब है आगे मत बढ़ो, बैना यदै, दोनों हाथ, दोनों हाथों के दरमियान, तो मतलब ये होता है कि सामने, पेशकदमी जिसे आप कहते हैं, आगे बढ़ना। ला तजहरू, अपनी आवाज को बुलंद न करो, अन तहबता, कि जाया हो जाए, या गुद्दूना, वो नीचे रखते हैं, पस्त रखते हैं, कम रखते हैं। इम्तहनल्लाह, वो जो हम पढ़ते हैं ना, उलाइकल्लज़ी नम्तहनल्लाह, वो लफ्ज़ है असल में इम्तहनल्लाह, लेकिन चूंकि मिला के पढ़ते हैं तो अलिफ जो है वो साइलेंट हो जाता है, लिहाजा वो उसको नम्तहनल्लाह पढ़ा जाता है। यहाँ पे लफ्ज़ है इम्तहनल्लाह, अल्लाह ने आजमाया है, अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया है, अल्लाह ने खालिज कर दिया है। अस्वातहुम, उनकी आवाज़ें, और कुलूबहुम, उनके दिल, अजरुन अज़ीम, बहुत बड़ा अजर। ये जो सूरह मुबारका है, सूरह अल-हुजरात, कुरान करीम की 49वीं सूरह है, 49 कुरान करीम का सूरह है, और ये सारी मदनी सूरत है। मदनी सूरत से मुराद क्या हुई? वो जो मदीना तैयबा में जिसका ज्यादा नुज़ूल, और सूरह हुजरात का जो टाइटल है, देखते हैं, हुजरात कहते हैं हुजरा को, हुजरा सिंगुलर है और हुजरात जमा प्लूरल है, हुजरात प्लूरल है। और इस हुजरात का मतलब कमरे, हुजरा का माना कमरा, और वो भी छोटा कमरा। अब इन हुजरात से मुराद, कमरों से मुराद
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे माना मुराद है। तो हुजूर के कमरों पर, हुजूर के घर के कमरों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी सूरत नाज़िल की। इनको अल हुजुरात कहा गया। वो खास कमरे, स्पेसिफाइड कमरे जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरों पर, घर के कमरों पर, वो कमरे, हुजूर के घर के वो कमरे जो मस्जिद नबवी के पास आपका घर में मौजूद थे, उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये पूरी सूरत नाज़िल की और उसके आदाब यहाँ पर बताए। इस सूरत में बुनियादी तौर पर दो मौज़ूआत हैं जो डिस्कस हुए। एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर और आपके बारगाह के आदाब, और दूसरा इसमें मुआशरती अहकाम। दो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हुई। हुजूर के आदाब में का मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठने, आपसे गुफ्तगू करने और आपको मुखातिब करने के आदाब क्या है, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। और मुसलमानों को आपस के ताल्लुकात के हवाले से हिदायत दी जा रही है। इस्लामी मुआशरे को मुस्तहकम करने के लिए कौन सी खसूसियात हैं और मुआशरे को कमज़ोर करने वाली कौन कौन सी बुराइयां हैं, उनकी निशानदेही यहाँ पर की गई है ताकि मुसलमान उन बुराइयों से बच सकें। और सूरह मुबारका का जो आखिरी पोर्शन है, उसमें हकीकत ईमान और कामिल ईमान के बारे में वजाहत की गई है कि उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका मयार क्या है। ये जो सूरह मुबारका है और बिलखसूस इसकी पहली वाली आयात मुक़द्दसा, हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे एक रवायत है। वो कहते हैं कि बाज़ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने ईद बकर पर, यानी ईद उल अज़हा जिसे हम कहते हैं, बड़ी ईद के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कुछ लोगों ने कुर्बानी कर दी। और वो चूंकि उन्होंने हुजूर से पहले कुर्बानी कर ली, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये गवारा नहीं हुआ कि रसूलुल्लाह से पहले कोई बढ़कर काम करने की कोशिश करे। हालांकि कुर्बानी अल्लाह के लिए, अल्लाह को पसंद भी है, सुन्नत इब्राहिमी भी है, लेकिन अल्लाह के रसूल से पहले कोई काम नहीं करता। तो ये जो कुर्बानी के जानवर उन्होंने ज़बह कर दिए, उसके हवाले से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पे फरमाया कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह के रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे मत बढ़ो। एक रवायत तो यहाँ से ये बात स्टार्ट। दूसरा ये है कि बाज़ लोगों ने, ये चूंकि रमज़ानुल मुबारक है, रमज़ान का मुबारक महीना है, इस महीने के हवाले से भी बतौर खास एक रवायत ये भी है कि बाज़ सहाबा ने रमज़ान के महीने से पहले, एक दिन पहले लोगों ने रोज़ा रख लिया कि अच्छा चलो रमज़ान हो गया तो हुआ, जो ना अगर हुआ तो भी चलें, सवाब का काम ही है, तो लिहाजा वो रख ले। इस पर रोक दिया गया कि जब तक अल्लाह के रसूल हुक्म न दें तब तक कोई नेकी का काम भी है तो आपने नहीं करना। तो इस पर ये आयात मुक़द्दसा जो है वो इब्तिदाई वाली ये नाजिल है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सूरह हुजरात का। तो इसका पस मंज़र मैंने आपसे अर्ज किया कि इसमें एक तो ये बात थी कि कुछ लोगों ने हुजूर से पहले कुर्बानी कर दी, और कुछ दूसरी रवायत यह है कि कुछ लोगों ने हुजूर से पहले रोज़ा रख लिया। तो अब पहले चाहे रोज़ा रखना है चाहे कुर्बानी करनी है, अल्लाह के लिए ये काम है, नेक काम है, लेकिन फिर भी उस वक्त तक नहीं करने कि जब तक अल्लाह के रसूल तुम्हें हुक्म नहीं दे। तो पहली आयत मुक़द्दसा बतौर खास इस पोर्शन को डील कर रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ला तुक़द्दिमू, मत आगे बढ़ो, मत तकद्दुम अख्तियार करो, बैना यदैल्लाह, अल्लाह के सामने, व रसूलिही, और उसके रसूल से, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला।
تو ला तुक़द्दिमू का माना यह है कि मत आगे बढ़ो, पेश कदमी जिसे हम कहते हैं ना, पेश कदमी मत करो। तो लिहाजा इस आयत का मफहूम यह है कि रसूलुल्लाह की मौजूदगी में किसी किस्म की पेश कदमी नहीं करनी। हुजूर मौजूद हैं तो हुजूर की मौजूदगी में किसी किस्म की पेश कदमी नहीं। अब जी ये जो अल्लाह के रसूल की मौजूदगी, तो अब तो ये सवाल हो सकता है कि अब तो अल्लाह के रसूल इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, आपका विसाल हो गया, आपका इंतकाल हो गया, अब तो किया जा सकता है। नहीं, अब भी ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों? इसलिए कि हम कलमा तय्यबा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो अब चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का दायरा चल रहा है, जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत और उसकी अल्लाह की रिसालत का दायरा भी ता क़यामत चल रहा है। लिहाजा अब भी अल्लाह के रसूल वो हैं, चाहे इस दुनिया से पर्दा कर गए। लिहाजा हुजूर के हुक्मों से आगे नहीं बढ़ना, हुजूर की मौजूदगी से आगे नहीं बढ़ना। लिहाजा उनकी, और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हयात मुबारका मौजूद थी तो उनकी गुफ्तगू से पहले कोई फैसला नहीं करना। इसका मतलब ये है कि अब भी अगर कोई काम करना है तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिए हैं उन हुक्मों से आगे बढ़कर कोई काम नहीं करना, चाहे नेकी का काम ही क्यों न करे। कुरान करीम से पूछना है, रसूलुल्लाह की अहादीस मुबारका से पूछना है कि हुजूर का हुक्म क्या है, अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है, उस पर अमल करना। ऐसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के हवाले से ये बतौर खास हुक्म था कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं तो उनसे आगे चलना भी नहीं। हुजूर की मजलिस में बैठे हैं तो फिर हुजूर के लुक़मा शुरू करने से पहले, आपका आगाज करने से पहले खाने का लुक़मा भी नहीं उठाना, इंतजार करना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, उसी के मुताबिक अमल करना है। और ये जो आयत मुक़द्दसा है ये रसूलुल्लाह की हयात मुबारका में भी थी और आज भी कुरान करीम में पढ़ी जाती है और इसका हुक्म मौजूद है। और अब इस बारे में, ये जो जिंदगी में आगे चलना और गुफ्तगू से पहले गुफ्तगू न करना और खाने से पहले खाना शुरू न करना, तो अब इन हुक्मों की अब एप्लीकेशन कैसे होगी, सवाल यहाँ पे ये है। तो उलमाए कराम ने ये कहा कि इस पर ये कयास किया उन्होंने कि जो उलमा है वो वरसतुल अंबिया है, यानी अंबिया अलैहिस्सलाम के इल्म के वारिस हैं, आपके मसलक नशीन है। लिहाजा अब उनकी मजालिस में इन आदाब को बतौर खास मलहूज रखा जाएगा। इसी तरह अपने बड़ों के सामने, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं या आपसे कोई भी बड़ा है, तो उसके साथ भी आपने ऐसा ही करना है, उनको फॉलो करना है, उनके पीछे चलना है। मतलब ये होता है कि उनकी राय का एहतराम कीजिए, उनकी बात को सुनिए, पहले उनसे पूछ लीजिए, आपका कोई भी मामला है आप उनसे मशवरा कर लीजिए। लिहाजा इस बात की अब भी एप्लीकेशन है। बज़ाहिर तो हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के अदब का है, लेकिन असल में इस्लामिक कल्चर और एथिक्स की तालीम यहाँ पर दी जा रही है और नाम सिखाए जा रहे हैं, इस्लामिक वैल्यूज को शेयर किया जा रहा है। इस्लामिक वैल्यूज क्या है? मुआशरे में बड़ों का एहतराम करना, छोटों पर रहम करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है ना, आपने फरमाया जो छोटों पर रहम नहीं करता और हमारे बड़ों का एहतराम नहीं करता वो हम में से नहीं। क्या मतलब है कि हमारी सोसाइटी का वो हिस्सा नहीं है ऐसा आदमी। मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता, उन पर मेहरबानी से उनके साथ पेश नहीं आता, और हमारी सोसाइटी के जो बड़े हैं या जो उम्र रसीदा हैं या जिनको कोई चीज ओहदा या मर्तबा सौंपा गया है, उनकी जो कदर नहीं करता,
عزت نہیں کرتا, تکریم نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہم میں سے نہ ہونے کا مطلب ہماری سوسائٹی کا وہ حصہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہماری سوسائٹی کے ایتھکس, نارمز اور ویلیوز اور ان کا جو ٹریڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو بڑوں کا احترام سکھایا جاتا ہے. اسی لیے قرآن کریم کی آیت مبارکہ شروع میں یہ بات کہتی ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو. ایک بات تو یہاں پہ یہ سیکھتے. دوسری, اور یہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی, آپ کی محفل کے آداب میں سے ایک ادب یہ تھا. دوسرا ادب یہ ہے, فرمایا لا ترفعوا اصواتکم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے کے سامنے اپنی آواز کو اونچا مت کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور جب تم حضور سے بات کر رہے ہو اسپیسیفکلی, یعنی ڈائریکٹ آپ ایڈریس ہی حضور کی ذات کو کر رہے ہیں, تو پھر بھی اپنی آواز کو اونچا نہیں کریں. کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تاکہ تمہارے اعمال کہیں ضائع نہ ہو جائے اور تمہیں خبر ہی. اور یہ جو آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا, اس پورشن کا لا ترفعوا اصواتکم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے اپنے آواز کو بلند نہ کرو. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حضور سے بات کر رہے ہیں, ویسے ہی کسی اور سے بات کر رہے ہیں, اور کسی اور سے بات کرتے ہوئے اور حضور موجود ہے, اور حضور کی موجودگی میں آپ جب بات کر رہے ہوں تو پھر اپنی آواز کو نیچا رکھنا ہے, چاہے حضور سے تم بات کر رہے ہو یا نہیں کر رہے. دوسری بات الگ کی کہ اگر حضور سے کر رہے ہو تو حضور سے بات کرتے ہوئے تو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اس طرح بات نہیں کرنی. کیا مطلب کہ حضور کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا, یا اپنے دوستوں جیسا, یا اپنے قریبی جیسے لوگوں جیسا نہیں سمجھنا. ان کا مقام, ان کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے. اللہ رب العزت نے انہیں آپ کا رہنما بنا کر بھیجا ہے, کسٹوڈین ہے وہ امت کے, لہٰذا ان کے سامنے اپنی آوازوں کو نیچا رکھنا ہے. چنانچہ اس حکم کے نتیجے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو پہلے روٹین تھی وہ بالکل بدل گئی. بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ عنہ, تو جب بھی بات کرتے تو پھر آواز اس قدر دھیمی رکھتے کہ ان سے دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ آپ نے کیا کہا. حضور کی موجودگی میں جب وہ کسی سے بات کر رہے ہوتے, کسی اپنی ساتھی سے, کسی اور صحابی سے بات کرتے, تو بات کرتے ہوئے اسے پھر پوچھنا پڑتا یار آپ نے کیا کہا ہے. یعنی وہ اتنے کیوں اور کیوں کرتے ایسا, اس لیے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل کے آداب کے بارے میں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ حضور کی موجودگی میں بات آہستہ کرنی ہے, دھیمی آواز کرنی ہے. اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہاں پر آپ کی بک میں مینشن ہے, حضرت ثابت بن قیس. ان کی آواز تو قدرتی طور پر بلند تھی. ذرا ہوتا ہے نا آواز کی پچ بعض لوگوں کی ذرا بلند ہوتی ہے, وہ بات کرتے وہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی پوری تقریر کر رہے ہیں, یا بعض لوگ گفتگو کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی سے لڑائی کر رہے ہیں. تو اس طرح کی آواز حضرت ثابت بن قیس کی آواز قدرتی طور پر بلند. جب انہوں نے اس آیت مقدسہ کو سنا تو انہوں نے اپنے گھر میں اپنے آپ کو پابند کر لیا, اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور بیٹھ کر رونے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے اللہ رب العزت نے کہا ہوا ہے کہ اگر کسی نے ایسا کیا تو تمہیں نے جو بھی اعمال کیے ہیں وہ تمہارے ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور ہی نہیں, تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی. اب ایسی صورتحال میں حضرت ثابت بن قیس کے بارے میں نے تفسیر میں پڑھا اور وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کے بارے میں پوچھا کہ بھائی ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے. تو کسی نے کہا کہ جناب جب سے یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا ہے اور وہ بیٹھ کر ہر وقت روتے رہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا, گھر سے بلوایا. جب وہ آئے تو انہوں نے اپنی کیفیت بیان کی, یا رسول اللہ میں تو اس ڈر سے آپ کی مجلس میں حاضر نہیں ہو رہا تھا کہ میری آواز بلند ہے
کہیں بات کرتے ہوئے کسی اور سے بھی میری آواز آپ کی آواز سے بلند نہ ہو جائے اور میرا سب کچھ کیا کرایا ضائع نہ ہو جائے. جتنے اعمال میں نے کیے ہیں, کہیں دیکھیں نا, اب رسول اللہ کی مجلس میں تو بندہ اس لیے جاتا ہے کہ اپنی عاقبت, اپنی آخرت سنور جائے بندے میں, اور وہی بندہ برباد کر بیٹھے. تو میں اس ڈر سے گھر میں نے اپنے آپ کو قید کر لیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو, حضرت ثابت بن قیس کو تسلی دی, اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہارے اعمال بہت قابل, تمہاری زندگی اور تمہارے اعمال بہت قابل تعریف ہو جائیں, اور تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور شہید ہو جاؤ اور جنت پاؤ. اب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہی. آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری زندگی بہت عمدہ ہو جائے, بہت اچھی ہو جائے, اور تم اللہ کی راہ میں لڑو اور تم شہید ہو جاؤ اور تمہیں جنت تم پاؤ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ, میں اس بات پر راضی ہوں. تو لہٰذا انہوں نے پھر حضور کی بارگاہ میں آنا جانا شروع کر دیا, حاضر ہونے لگے. اور پھر جب جنگ یمامہ ہوئی تو جنگ یمامہ میں حضرت ثابت بن قیس شہید ہو گئے. حضرت ثابت بن قیس شہید ہو گئے. اب وہ جو شہید ہوئے, اب یہ ساری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلے فرما دی تھی. کیا تم زندگی جو ہے وہ عمدہ زندگی نہیں چاہتے, پسندیدہ زندگی نہیں چاہتے, اور تمہیں یہ پسند نہیں کیا کہ تم اللہ کی راہ میں لڑو اور پھر شہید ہو جاؤ اور پھر تمہیں جنت پاؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, میں اس پر راضی ہوں. تو پھر ایسا ہی ہوا, جنگ یمامہ میں لڑے, اور پھر اس لڑائی میں آپ کو معلوم ہے نا کہ جنگ یمامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہوئی ہے, جس میں حضرت خالد بن ولید سپہ سالار تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت خلیفہ تھے. اس جنگ یمامہ میں پھر حضرت ثابت بن قیس شہید ہوئے. اور ایک حضرت ثابت نے, ایک روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بہت ہی عمدہ قسم کی زرہ پہن رکھی تھی. زرہ وہ لباس ہے جو جنگ میں پہن کے جاتے ہیں, تو بڑی قیمتی قسم کی زرہ انہوں نے پہن رکھی تھی. تو پاس جب یہ شہید ہو گئے تو پاس سے کوئی بندہ گزرا تو اس نے ان کی وہ زرہ اتار کر وہ لے گیا گھر میں, جہاں پہ وہ ٹھہرا ہوا تھا خیمہ سپاہی, یعنی مخالف کیمپ کا, وہ لے کر چلا گیا. تو حضرت ثابت بن قیس نے کسی اور صحابی کو خواب میں رات کو کہا کہ میرے اس بات کو خواب ہی نہ جاننا, اور یہ بات میں تم سے درست کہہ رہا ہوں کہ صبح اٹھ کر خالد بن ولید کو بتانا کہ میری زرہ فلاں بندے نے اتار کر رکھ لی ہے اور اپنے کیمپ کے باہر ایک دیگچا پڑا ہوا ہے, اس کے نیچے اس نے چھپا رکھی ہے, اور نشانی یہ ہے کہ اس کے قریب ہی ایک عمدہ گھوڑا جو ہے وہ گھاس چر رہا ہے جس کو لمبی رسی ڈالی ہے. نشانی اس کی یہ ہے, تو بڑی آسانی سے اس کیمپ کو تلاش کر لو. اور صبح ہوئی اور پھر انہوں نے صحابی نے جا کر حضرت خالد بن ولید کو یہ بات بتائی, اور ایسا ہی ہوا کہ ان کی زرہ جو ہے وہ پھر وہاں سے اسی طریقے سے برآمد کر لی گئی. تو آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ثابت بن قیس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب آداب ملحوظ رکھنے والے تھے, اللہ رب العزت نے کیسی زندگی انہیں عطا فرمائی کہ بعد کی ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی چیزوں کے حوالے سے انہیں خود معلوم تھا اور وہ ڈائریکشن دے رہے تھے. یہ اللہ کی رب العزت کی طرف سے عطا کردہ برگزیدہ زندگی, اور وہ صاف زندگی, اور وہ پاکیزہ اور قابل تعریف زندگی جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس زندگی میں ہی انہیں بشارت دے دی تھی اس کے حوالے سے. تو یہ تب میسر آتا ہے کہ جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ملحوظ خاطر رکھتا ہے. اب یہاں پر ایک مفسر نے کہا کہ وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کس طرح کرنی, فرمایا کہ اسی طرح واجب ہے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور کی تعظیم اور عزت ہم پر واجب تھی. آپ اگر کہیں مدینہ طیبہ کسی کا جانا ہوا ہو تو اس میں دیکھیں گے وہاں پہ
کہ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर पर आज भी ये आयत मुबारका वहाँ पर मवाजा शरीफ जिसे हम कहते हैं, चेहरा अनवर, जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए लोग खड़े होकर सलात और सलाम पढ़ते हैं, वहाँ पर यह आयत मुबारका लिखी हुई है, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ऐ मोमिनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर अपनी आवाज़ों को ऊंचा मत करो। आज भी ये बात लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि आज भी अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर पर हाजिर हों तो वहाँ पर ऊंची आवाज़ से बातें नहीं करना, शोर व गुल नहीं करना, वो अदब आदाब मलहूज़े खातिर रखना है। और सलात व सलाम भी जो हुजूर की बारगाह में पढ़ना है, नर्म और आहिस्तगी और मोहब्बत के साथ पढ़ना है, वो भी शोर डाल के और चिल्ला चिल्ला के सलात व सलाम भी हुजूर की बारगाह में नहीं पढ़ना, बड़ी मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ और आहिस्तगी से पढ़ना है। इसलिए आयत मुबारका यहाँ पर लिखी गई है। ऐसे ही अगर कहीं पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका पढ़ी जा रही है या हुजूर की गुफ्तगू या हुजूर की बातें कोई शख्स आपको सुना रहा हो, तो उस मजलिस में भी वहाँ पर खामोशी से सुनना है और ऊंची ऊंची आवाज में, जैसे हम फलाने को कह रहे थे यार तुम बैठ जाओ, यार तुम फलां ये कर लो, तो अगर किसी को कोई डायरेक्शन देनी भी है तो उसको बाहर बुला लो, जाकर साइड पर बात कर लो या आहिस्ता बात कर लो, इसलिए कि उस मजलिस में रसूलुल्लाह की बात हो रही होती है। और रसूलुल्लाह की बात के हवाले से कुरान हकीम ने कह रखा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। वहां पर तो रसूलुल्लाह की गुफ्तगू जो है वो गूंज रही होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें वहां पे चल रही होती है और उस मजलिस में बतौर खास उसका ये एहतराम मलहूज़े खातिर हमें रखना है। फिर इसी आयत मुक़द्दसा के जो आखिरी पोर्शन है उसमें फरमाया, वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बादिकुम लिबाद अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। जैसे तुम एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हो ना, तो रसूलुल्लाह से ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी, यानी हुजूर से बात करते हुए, कलाम करते हुए ये ध्यान में रखो, ये ध्यान रहे वहां पर कि तुम किसी आम शख्स से बात नहीं कर रहे, तुम अल्लाह के रसूल के साथ बात कर रहे हो। और इस मरहले पर अगर तुम्हारी आवाज बुलंद हो गई या तुमने अदब का लिहाज न रखा तो अन तहबत आमालुकुम, कहीं ऐसा न हो जाए कि तुम्हारे अमाल जाया हो जाएं और तुम्हें खबर ही न हो। हम इस पर इतरा रहे हो कि हमने तो बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ रखी हैं, हमने बड़े तहज्जुद पढ़ते हैं, हम बड़े परहेजगार हैं, हमने फला फला नेक काम कर रखे हैं, हम ज़कात देने वाले हैं, हम लोगों पर खर्चा करने वाले हैं और अल्लाह को खुश करने वाले हैं। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरा सी बेअदबी, और वो भी ऐसी बेअदबी की आवाज ऊंची हो गई, तो अमाल ज़ाया हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये सवाल ये है कि अमाल तो सिर्फ कुफ्र की वजह से ज़ाया होते हैं, जबकि हम कोई और गलत काम करते हैं तो उस वजह से तो अमाल, अगर हमने जो नेक काम कर रखा है वो ज़ाया नहीं होता। इसका मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेशकदमी करना, हुजूर से आगे बढ़ना, हुजूर की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद करना, ये ऐसे फेल है कि जिसमें बेअदबी और गुस्ताखी का एहतमाल है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने का उनसर यहाँ पर शामिल है। और बाज़ गुनाह तो देखिए ऐसे होते हैं कि जिनसे तौबा मुमकिन है और अमाल साला की जो है वो तौफीक नसीब होती है, लेकिन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी एक ऐसा काम है कि जिससे तौफीक अमल भी सलब हो जाती है और तौबा की तौफीक भी सलब हो जाती है, और जिससे इनसे फिर इसका मतलब है कि सारे के सारे अमाल ज़ाया हो जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फिर अजाब जो है वो यकीनी हो जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के आदाब में ये बतौर ख़ास बातें ज़हन में रखनी चाहिए। और ये जो तीसरी आयत मुक़द्दसा है, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना, बेशक वो लोग जो पस्त रखते हैं, अस्वातहुम, अपनी आवाज़ों को, इंदा रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के सामने, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, ये वो लोग हैं जिनके दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
परहेजगारी के लिए आजमा रखें। लहुम मगफिरतुन व अजरुन अजीम। जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाजों को पस्त रखते हैं, अल्लाह ने उनके दिलों को तकवा के लिए आजमा रखा है। अब तकवा के बारे में आपको बताया था कि तकवा किसे कहते हैं। हाँ जी बिलाल साहब, किसे कहते हैं यार तकवा? सब परहेजगारी को। हाँ परहेजगारी को। तो माइक ऑन हुआ, मुझे याद आ गया कि बिलाल भी इधर है। अच्छा जी, परहेजगारी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने परहेजगारी के लिए तुम्हारे दिलों को आजमा रखा है। उन लोगों को जिनके दिलों में खौफ खुदा है, उन्होंने अपनी आवाजों को पस्त कर रखा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा कोई और चीज उनके दिलों में सिमा नहीं पा रही। इसका माना यह है कि उनका दिल तकवा का आदी हो चुका है, खूगर हो गया है। और परहेजगारी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके दिलों को खोल रखा है। लिहाजा इसके नतीजे में अब उनको क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर अता फरमाता है। जी बिल्कुल। फिर सेशन एंड हो गया, यहाँ पे तो दोबारा तो नहीं हुआ, मेरे पास तो नहीं हुआ। क्या तो अभी तो नहीं हुआ, चल रहा है। 30 सेकंड रह गए। चले चल। तो अब तीन उन्हें अजर या तीन उन्हें वो दिए अल्लाह रब्बुल इज्जत